नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है, इस एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जो साइकोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ है, हम उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि गुस्से के कई कारण होते हैं। लोगों को गुस्सा भिन्न भिन्न कारणों से आता है और मुझे पूरा यकीन है हम सभी को किसी न किसी कारण से गुस्सा आता है, और अगर हम कारण को जान लेते हैं तो निवारण भी हो जाएगा। तो चलिए इसी सिलसिले में आगे बात करते हैं। डॉक्टर जमीला जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। हम बात कर रहे थे गुस्सा किन कारणों से आते हैं, कई कारण हमने जाना है, और किन कारणों से गुस्सा आता है क्या आप बता सकते हैं? एक ये भी कारण है कि हम दूसरों को चेकिंग करते हैं। कई लोगों को बहुत दूसरों को देखने की आदत होती है। हाँ। कि इसने ऐसा पहना है, ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा बोलता है, ऐसा ये है, मतलब प्रदर्शन पर चिंतन। तो ये जो बहुत ही माइन्यूट चेकिंग करने की आदत होती है। तो जब आप दूसरों को चेकिंग करते हैं तो नेचुरली आप उसको टोकते हैं, और जब टोकते हैं तो अब एक दिन की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं कि हाँ ठीक है, कभी अपने को कोई सजेशन गुड दे देता है तो अपने को अच्छा लगता है। मगर रोज ही कोई टोक टोक करे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो ये जो दूसरों की चेकिंग करने का जो आदत हो जाता है। कई लोग बहुत माइन्यूटली दूसरों को ही देखते रहते हैं कि इसके मुंह से थूक निकल रहा है, ये बात करते वक्त ऐसे बोलता है, नहीं इसका पल्लू टेढ़ा हो गया है, नहीं मतलब। तो और सबसे बड़ी चीज़, सवाल ये नहीं कि ओनली चेकिंग करते हैं, अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, उसको फटाक से बोल भी लेते हैं। तो किसी को तो सहन करने की शक्ति होती है तो उस बात को इग्नोर कर लेते हैं, मगर कई लोग काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। तो हमें दूसरों की चेकिंग नहीं करना है, क्योंकि जनरली हम दूसरों की चेकिंग करने से अपना भी टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं और उसको भी दुख पहुंचाते हैं। तो ठीक है, हाँ डायरेक्शन देना चाहिए। कभी कभार किसी कोई गलती हो गई तो आप उसको हल्के से डायरेक्शन दे देना, वो ठीक है। मगर रात दिन आप दूसरों को ही देखो, तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम्हें ये नहीं बनाना आता, तुम्हें ये नहीं करना, तो नेगेटिविटी को एम्फेसिस करते तो घर में टेंशन हो जाता है, घर में परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है, कई बातें होती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पर चिंतन की बजाय हमें सेल्फ की चेकिंग करनी है। क्या बात है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे ऊपर अटेंशन देना है, अपने खुद पे सेल्फ पे अटेंशन देना है, बजाय दूसरों की चेकिंग करने के। क्या बात है डॉक्टर जमीला जी, क्योंकि दूसरों को चेक करना बड़ा आसान है, मगर सेल्फ को चेक करना मुश्किल है। तो डॉक्टर जमीला जी, आपने अब बहुत ही अच्छी बात हम सभी के साथ शेयर किया। पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर चेकिंग करना हो तो सेल्फ एनालाइज कीजिए, सेल्फ के बारे में सोचिए, और एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि जितना आप अपने सेल्फ को एम्पावर करेंगे और जितना अपने खुद की चेकिंग होगी, अगर आप अपना काम सही रीति से कर रहे हैं तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। आप सबको हीलिंग टच दे रहे हैं, आप सबको प्यार दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक द एनवायरनमेंट विल चेंज। और टोका टोकी से आप 20 साल तक भी किसी को नहीं बदल सकते। हमारे एक ऑफिस में एक भाई था, तो वो हमेशा लेट आता था, तो सभी उसको लेट लतीफ़ कहते थे। तो वो तो अपनी शान समझने लगा, लेट लतीफ़ है, लेट लतीफ़ है, लेट लतीफ़ है। एक दिन वो राइट टाइम पे आ गया तो सब हंसने लगे कि आज लेट लतीफ़ जल्दी कैसे आ गया। तो उसकी बात से तो फिर वो और चिढ़ गया, तो वो हमेशा ही और लेट आने लगा। तो इससे नुकसान पूरे कंपनी को होता है, सबको होता है। तो किसी की भी नेगेटिविटी को हमें फोकस नहीं करना है, बजाय कि चेकिंग दूसरों की नहीं अपनी करनी है। और अगर मान लो चेकिंग करना भी है, डायरेक्शन देना भी है, तो हल्के से दे और पर्सनल दे, और टोका टोकी ना करे। सही बात है डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, और इसी के साथ हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी बातें समझ में आ रही हैं। इस एपिसोड के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए, गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण हमारा खुद का ही नुकसान होता है। आमतौर पे देखा गया है कि लोग गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं, और उनमें इसका एहसास भी कभी कभी नहीं होता है, और एहसास होता है तो उस समय पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने गुस्सा कर दिया होता है। तो चलिए इसी बात का अगर कोई मन में आपके प्रश्न हो इसी सिलसिले के अंतर्गत, तो हमें लिख कर भेज सकते हैं SMS के द्वारा। हमारा नंबर है 9414151415। आप सुन रहे मुझे गुस्सा क्यों आता है, इस एपिसोड को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।